HRA अंडर सेक्शन 1013A वर्सेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग HRA वर्सेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG के बारे में जानेंगे, जिसमें हम व्हाट इज HRA एंड व्हाट इज सेक्शन 80GG, देन व्हाट इज बेटर HRA और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन बोथ एंड सम FAQs को आज डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है CA हेमंत गुप्ता। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक एसएससी जो किराए के घर में रहता है वह HRA या सेक्शन 80GG को क्लेम करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकता है। आइए आगे हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। व्हाट इज हाउस रेंट अलाउंस? HRA एक स्पेशल अलाउंस है जो एम्प्लॉय को उसके एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय के आवास के लिए किराए के भुगतान के रूप में रोजगार के कुछ नियमों और शर्तों के अनुसार सैलरी पैकेज के एक हिस्से के रूप में दिया जाता है। HRA पर एग्जेम्पशन सेक्शन 1013A के तहत उपलब्ध होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज सेक्शन 80GG? 80GG आवासीय उद्देश्यों के लिए एक आवास के लिए एक एसएससी द्वारा भुगतान किए गए किराए के संबंध में डिडक्शन प्रदान करता है। जो HRA प्राप्त नहीं कर रहा है वह इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। व्हाट इज बेटर हाउस रेंट अलाउंस और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG? सैलरी टैक्स पेयर के लिए टैक्स बचाने के लिए कुछ ऑप्शंस के साथ एग्जेम्पशन और डिडक्शंस प्रोविजन पर फिर से विचार करके टैक्स बिल्स को कम करने की संभावना तलाशी जा सकती है। ऐसा ही एक टूल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन के लिए किराए के भुगतान में एग्जेम्पशन का दावा कर रहा है। कर्मचारी को आमतौर पर रोजगार के नियमों और शर्तों के अनुसार सैलरी पैकेज के एक पार्ट के रूप में HRA मिलता है। HRA कर्मचारी द्वारा अपने रहने के लिए किराए के घर की लागत को पूरा करने के लिए दिया जाता है। HRA पर एग्जेम्पशन अवेलेबल है जो कि अंडर सेक्शन 1013A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड रूल 2A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट रूल्स अलाउ है। टैक्स पेयर को यह देखकर आश्चर्य होगा कि HRA एग्जेम्पशन पर कोई अमाउंट वाइज अपर सीलिंग नहीं है। एक कर्मचारी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अपने HRA पर एग्जेम्पशन का दावा कर सकता है यदि वह किराए के घर में रहता है और अपने एम्प्लॉयर से HRA प्राप्त कर रहा हो। टू क्लेम द एग्जेम्पशन एम्प्लॉय को घर के किराए का भुगतान करना होगा। HRA एग्जेम्पशन का बेनिफिट केवल सैलरी टैक्स पेयर ही ले सकते हैं। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन अगर किराए के घर में रहता है तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG के तहत डिडक्शन का क्लेम करके थोड़ा टैक्स बचा सकते हैं। इंटरेस्टिंगली बात यह है कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G के तहत डिडक्शन 60,000 पर एनम से ज्यादा नहीं मिल सकती, जबकि एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1013A के तहत एग्जेम्पशंस पर कोई सीलिंग लिमिट नहीं है। शायद यह वह जगह है जहां सैलरी टैक्स पेयर के पास सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की तुलना में टैक्स प्रोविजन के बेहतर प्रोविजन उपलब्ध हैं। यदि कोई अपने घर में रहता है तो कुछ भी डिडक्टेबल नहीं है और प्राप्त HRA की पूरी राशि पर टैक्स लगेगा। आइए अब हम दोनों का डिफरेंस जानने का प्रयास करते हैं। HRA एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। जो HRA एग्जेम्पशंस के अंदर एलिजिबल पर्सन है सैलरीड पर्सन हु इनकर HRA एक्सपेंस और HRA उसको रिसीव होता है अपने एम्प्लॉयर से, उसकी कंप्यूटेशन जो कि दी हुई है। द एग्जेम्पशन ग्रांटेड टू द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है HRA एक्चुअली रिसीव्ड फॉर द रेलिवेंट पीरियड। सेकंड है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी फॉर द रेलिवेंट पीरियड। थर्ड है 50% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ मेट्रो सिटीज, अदरवाइज 40% ऑफ सैलरी फॉर द रेलिवेंट पीरियड। और ये एक एग्जेम्पशन अलाउएबल है फ्रॉम द सैलरीड इनकम। जबकि डिडक्शन अंडर 80G जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए अवेलेबल है, जो कि HRA रिसीव्ड अपने एम्प्लॉयर से नहीं करता है, उसके लिए लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डिडक्टेबल है। फर्स्ट है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। सेकंड है 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। थर्ड है अमाउंट कैलकुलेटेड एट ₹5,000 पर मंथ। जो ये डिडक्शन है कैलकुलेटेड होगी ऑन टोटल इनकम पर और रिड्यूस होगी फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। इसके कुछ नोट्स हैं, आइए अब हम उसे देखते हैं। जो फर्स्ट नोट है वो है इफ ए पर्सन वर्कड इन ए ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए सैलरी विद HRA फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड और रिमेनिंग पीरियड ही वर्कड इन अनदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए सैलरी विदाउट एनी HRA, तो उसको जो बेनिफिट प्रोवाइड होगा दोनों ही सेक्शन में वो प्रोपोर्शनली बेसिस पर अलाउ होगा। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर HRA एग्जेम्पशन। उसमें कवर है बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस,
in terms of employment and commission as a fixed percentage of turnover. Next है adjusted gross total income is the total income after taking all other deduction under chapter 4A but before ATG deduction. अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए मेल आईडी पर मेल करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या हम HRA और होम लोन का बेनिफिट एक साथ ले सकते हैं? तो यह एक गलत धारणा है कि यदि टैक्स पेयर ने हाउसिंग लोन का लाभ लिया है तो उसे HRA एग्जेम्पशन उपलब्ध नहीं होगा। यह बिल्कुल गलत है। यदि टैक्स पेयर किराए के घर में रह रहा है तो HRA का बेनिफिट तो वह ले ही सकता है, भले ही उसके पास एक और घर हो, चाहे वह किराए पर हो या खाली हो, चाहे वह उसी शहर में हो या कहीं और हो, और होम लोन पर भी उपलब्ध टैक्स बेनिफिट का बेनिफिट ले सकता है। होम लोन और HRA पर टैक्स बेनिफिट दो सेपरेट इंडिपेंडेंट डिडक्शन है और इनका एक दूसरे पर कोई सीधा असर नहीं होता है। जब तक एम्प्लॉय अपने कब्जे वाले किराए के मकान में किराए का भुगतान कर रहा है तब तक वह HRA का क्लेम कर सकता है, जबकि खुद की सेल्फ ओन्ड हाउस प्रॉपर्टी पर टैक्स बेनिफिट का भी लाभ उठाया जा सकता है। नेक्स्ट FAQ है, वेदर पैन ऑफ द लैंडलॉर्ड इज मैंडेटरी फॉर HRA क्लेम। तो एम्प्लॉय को फर्निश करना है पैन इफ द रेंट पेमेंट एक्सीड 1 लाख रुपीज पर एनम। इन केस ऑफ लैंडलॉर्ड डज नॉट हैव ए पैन तो उसको एक डिक्लेरेशन देनी होती है अलोंग विद द नेम एंड एड्रेस ऑफ द लैंडलॉर्ड, जो उसे अपने एम्प्लॉयर को फाइल करना होता है। हालांकि किराए के भुगतान पर एक्चुअल एक्सपेंडिचर करना एम्प्लॉय द्वारा सेक्शन 1030A के तहत छूट देने के लिए एक प्री रिक्विजिट है। अगर सैलरीड एम्प्लॉय ड्रॉइंग करता है HRA अप टू ₹8,000 तो उसे रेंट एग्रीमेंट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और इसी तरह के रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप इस चैनल पर आई कोई वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं एक ऐसे ही अलग और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप अपने घरों में रहिए और अपना ध्यान रखिए। आई विल सी यू वेरी सून। Thank you.